नमस्कार। आज हम भारत के संविधान को ना सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह नहीं बल्कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नजरों से देखने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर इस इतने बड़े दस्तावेज की आत्मा क्या है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत का संविधान एक शरीर होता तो उसकी आत्मा क्या होती? क्या चीज है जो इसे आप कह सकते हैं जिंदा रखती है? क्या इसकी आत्मा सिर्फ कानून है, या फिर सरकार की शक्ति, या कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा हो? मजे की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ दिया था। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग संविधान को वकीलों और नेताओं के लिए एक मोटी मुश्किल किताब ही समझते हैं, लेकिन अंबेडकर की नज़र में ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि समझिए एक तरह का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो पूरे देश को दिशा दिखाता है, जो ये तय करता है कि हर नागरिक कैसे जिएगा, क्या बोलेगा और उसे न्याय कैसे मिलेगा। तो सवाल वही है, आखिर वो आत्मा है क्या? डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से ये 4 बहुत मजबूत खंभों पर या कहिए स्तंभों पर टिकी हुई है, और यही 4 सिद्धांत मिलकर हमारे संविधान की आत्मा को बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे देश की नींव हैं। तो पहला स्तंभ है समानता। अब अंबेडकर के लिए ना इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कानून के सामने सब बराबर है, नहीं। इसका मतलब था उससे कहीं ज्यादा, मतलब था हर एक इंसान को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना। और उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो ये सिर्फ कोई कानून का नियम नहीं है, ये एक वादा है, हर एक नागरिक से किया गया वादा कि आपकी पहचान चाहे कुछ भी हो, देश आपको बराबर मानेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और वो है स्वतंत्रता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सिर्फ वोट डालने तक ही नहीं रुक जाती। नहीं, उसकी असली पहचान तो नागरिकों की आज़ादी से होती है, बिना किसी डर के सोचने और बोलने की आज़ादी। और इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी को हमारे संविधान का दिल कहा गया है। आप सोचिए, इसके बिना तो लोकतंत्र बस एक खोखला ढांचा ही रह जाएगा, है ना? यही तो वो ताकत है जो आम नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का हक देती है। तीसरा स्तंभ है बंधुत्व यानी भाईचारा। और आपको बताऊं, ये वो सिद्धांत है जिसे डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे। सोचिए जरा उस वक्त के समाज के बारे में, जहां जाति पाति की कितनी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच थी। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बाकी के जो सिद्धांत है ना, वो इसके बिना टिक ही नहीं सकते। आप ही सोचिए, अगर समाज में लोग एक दूसरे की इज्जत ही ना करें तो क्या बराबरी और आज़ादी के कानून टिक पाएंगे? कभी नहीं। अंबेडकर का जवाब भी यही था, बिल्कुल नहीं। भाईचारा ही वो जमीन है, वो नींव है जिस पर बाकी सारे अधिकार खड़े होते हैं, और इसके बिना संविधान बस कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्तंभ, न्याय। अगर संविधान एक शरीर है तो समझिए न्याय उसकी धड़कन है जो उसे जिंदा रखती है। और हाँ, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये बात करता है सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की, मतलब हर तरह के न्याय की। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर इंसान को इंसाफ मिले, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो। मतलब ये पक्का करना कि किसी को भी सिर्फ इसलिए मौकों से दूर न रखा जाए क्योंकि उसका जन्म किसी खास परिवार या जाति में हुआ है। ठीक है, ये सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, पर ये सिर्फ कागज पर न रह जाएं, इसके लिए क्या जरूरी है? मतलब ये आत्मा जिंदा कैसे रहती है? इसका जवाब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस, एक संतुलन में छिपा है, और वो संतुलन है अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का। इसको ऐसे समझिए, हमारा संविधान एक तरफ हमें मौलिक अधिकार देता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी याद दिलाता है। ये एक तरह का दो तरफा रिश्ता है। जैसा कि खुद अंबेडकर ने कहा था, अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ेंगी। और यही वो बैलेंस है जो संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में इन सब बातों का क्या मतलब है?
ये सारी फिलॉसफी आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए, आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि समाज में मतभेद बढ़ रहे हैं, विचारों का टकराव हो रहा है, तब इन सिद्धांतों की अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। यही आत्मसमानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय वो धागा है जो इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश को एक साथ पिरोकर रखती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि इस आत्मा की रक्षा करेगा कौन? आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सरकारें संविधान की किताब की हिफाजत तो कर सकती हैं, उसे अलमारी में सहेज कर रख सकती हैं, लेकिन उसकी आत्मा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी वो सिर्फ और सिर्फ हम नागरिकों की है। तो ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे कैसे? पहला, इसे पढ़कर। दूसरा, इसे समझकर। तीसरा, जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होकर। और चौथा, समाज में भाईचारे को, बंधुत्व को बढ़ावा देकर। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि संविधान की आत्मा किसी किताब में कैद नहीं है। वो तो हमारे रोज के कामों में, हमारे फैसलों में और हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं उसमें जिंदा रहती है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।